अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, कपास के इस वक्त मैं CKC 7 का मेरे पास जो फील्ड लगा हुआ है मैं उसमें मौजूद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूनिफॉर्म किस्म का फील्ड है, जैसा कि आप लोगों को कैमरे की आंख दिखा रही होगी। आज कुछ अहम से सवालात हैं जिनके जवाबात देना आज हद ज़रूरी हैं और मैं समझता हूं कि हमारे साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो हमारे नाज़रीन हैं उनके ये अबहाम जो है ना लाजमी तौर पर दूर करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी दोस्त को फ़ायदा हो रहा हो तो फ़ायदे की बात ज़रूर बतानी चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले खाद का बाकायदा तौर पर प्लान दे चुके हैं कि कपास को खाद कैसे देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। बात तो है ज़रूरत की, और वो जो आपका इलाका है और जो मिट्टी है वहाँ की चीज़ों को देख के असल में खाद की एडजस्टमेंट की जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 एकड़ जो काटन का है, चूँकि काटन 6 से 9 महीने की फसल होती है, तो इसे 2 बोरी जो है ना वो DAP यानी फास्फोरस की हम 2 बोरियां इसको देंगे। 100 किलो फास्फोरस इसको देनी चाहिए। और इसके साथ जो नाइट्रोजन कमी पूरी करने के लिए फिर हम जहां 2 बोरी DAP का इस्तेमाल किया हो वहां पर हम ये साथ बताते हैं कि इस तरह है कि 3 बोरी उसके अंदर गवारा खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पोटाश है, SOP है, यानी वो 50 किलो तक अगर इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन है। अगर 25 किलो पे काम रोक दिया जाए तब भी गुजारा चल सकता है। जिंक उस वक्त दी जाती है कि जब आपका खेत आपसे डिमांड कर रहा है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खेत डिमांड कर रहा है, आपके पत्ते येलो हो रहे हैं, येलो होकर नीचे गिर रहे हैं, तो फिर जो है ना उसे जिंक की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसे जिंक देने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, यहाँ एक बड़ा अहम सा सवाल है जो आज का सवाल है, वो ये है कि मुख्तलिफ नाज़रीन कहते हैं कि हमने यूरिया खाद का इस्तेमाल किया है या हम यूरिया खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को आज बताता चलूं कि प्यारे भाइयों, बात ये है, गर्मी है और फिर यूरिया है और फिर 3 जीन वैरायटी है। आजकल तो 3 जीन वैरायटी का BT काटन तो बहुत कम रह चुकी है। 3 जीन वैरायटी तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 जीन का जो है ना वो चल रहा है, दौर है। 3 जीन वैरायटी को जब आप लोग यूरिया देते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त मकसद ये हुआ कि आप लोगों ने दावत दी है सफ़ेद मक्खी और तेले को जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कि मैं इस वक्त अपने इस फील्ड में मौजूद हूँ और जो इसकी ड्रिलिंग है वो मैंने आपको दिखाई थी बाकायदा तौर पर। जिस दिन यहाँ पर जो है ना वो प्लांटर के साथ हम लगा रहे थे, तो उस दिन मैंने ये खेत आप लोगों को दिखाया था और आज उसी खेत में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये 11 की शाम को मैंने इसको प्लांटर किया था और 12 अप्रैल को मैंने इसको पानी लगाया था। आज देखें 12 अप्रैल और आज तारीख देखें, आज जून की 15 तारीख है और 12 और 15, तो ये देख लें कि 2 माह और 3 दिन, 2 माह 3 दिन में आप देखें कि ये हाइट कितनी गेन कर गई। अब मेरा 6 फुट का कद है और ये देखो कि ये 6 फुट, ये सेंटर यानी 3 फुट हाइट। ये मैं खेली के अंदर खड़ा हूँ, अब मैं खेली के बाहर आ जाता हूँ। ये खेली के मैं बाहर आ गया हूँ, ठीक है। ये यूं समझे कि ये देखो, ये मैं खेली के बाहर खड़ा हूँ। अगर मैं खेली के बाहर भी जाऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 फुट है, ठीक है। अगर 3 फुट से थोड़ी बहुत कम है तो है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि आज दिन तक मैं 2 चीजों को आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। खुदारा यूरिया इस्तेमाल ना करें, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। मेरा ये खेत देख लो, फिजिकली आकर देख ले, मेरे किसी भी काटन के खेत में यूरिया मैंने इस्तेमाल नहीं की और मैं हद्दुल मकदूर कोशिश करता हूं कि मैं यूरिया का इस्तेमाल करता ही नहीं हूं काटन में। नाइट्रोजन की ज़रूरत, ज़हरी बात है कि हमने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है। नाइट्रोजन को हमेशा गवारा खाद के साथ मैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि गर्मी है। जब हम यूरिया खाद देते हैं वो यहाँ कुछ हरारत का इस तरह का समा पैदा कर देती है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ
कि गर्मी के साथ जो है ना यूरिया के साथ जो इसका है सफ़ेद मक्खी और जो तेला है, इसका यूं समझें कि इश्क है। लिहाजा ये उनका जो मुआशका है आप पूरा ना करें, आप गवारा खाद और डीएपी खाद का सर्कल चलाएं। अगर आप डीएपी का नहीं चलाते तो फिर उसके मुताबिक आप लोग नाइट्रोफॉस का सर्कल चलाएं। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने इस खेत को, ये जो खेत आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने काश्त के वक्त 25 kg काश्त के वक्त प्लांटर के साथ मैंने डीएपी दी थी। उसके बाद मैंने 2 टर्नें और दी हैं इसको। एक टर्न में मैंने 12 किलो फिर इसे डीएपी दी और उसके साथ मैंने ह्यूमिक एसिड दे दिया। इसी तरीके फिर और टर्न मैंने दी तो उसके साथ मैंने 1 किलो सल्फर दे दिया। कुल इस वक्त खाद जो इस खेत को मिल चुकी है वो है 52 kg डीएपी। इंशाअल्लाह ताला आज या कल 1-2 दिन में मैं नाइट्रोजन की एप्लीकेशन इसको देने जा रहा हूं। वो दूंगा ज्यादा से ज्यादा 25 किलो फी एकड़, नहीं तो 20 किलो फी एकड़ दूंगा। गवारा खाद दूंगा, यूरिया किसी सूरत नहीं दूंगा। मैं आपको एतमाद ये दिलवाना चाहता हूं कि ये देखो यूरिया के बगैर, दोस्त सवाल करते हैं जी हमारी काटन लेट है, उसका कद बढ़ाना है, लिहाजा उसको यूरिया देंगे तो बढ़ेगी। ओ मेरे भाई ये देखो, ये थोड़ा कद है, फ्रूटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरा कैमरामैन अगर आप लोगों को दिखा सके, हर पौधा ही फ्रूटिंग के हिसाब से अगर देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन फ्रूट ले रहा है। इसके ऊपर टींडे पक भी रहे हैं, मेच्योर भी हो रहे हैं। अब ये देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसके हिसाब से देखें, टाइम हमने लगाई कब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन, इसकी फ्रूटिंग भी बेहतरीन है और कद भी बेहतरीन कर रहा है। तो ये इसको हम अगर यूरिया खाद दे दें तो वो इसको ख़राब करने वाली बात है। लिहाजा हम जो है ना ये दरख्वास्त करेंगे कि यूरिया से इज्तनाब करें, आप डीएपी और उसका कम्बिनेशन चलाएं गवारा खाद का। यानी एक दफ़ा आपने डीएपी दी है, फिर आप गवारा दें, फिर डीएपी दें, फिर गवारा दें, और डीएपी को फ्लड करें। थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी तो या उसको एडवांस आप लोग भिगो के रख दें तो वो आप लोगों की हल हो जाएगी। तो डीएपी और गवारा खाद से आप बीमारियों से बचेंगे। मैं पौधा हिलाता हूं, अपने कैमरामैन से कहता हूं कि ये आपको ये जो है ना ये करीब से दिखाए। लास्ट ईयर जब हम इस तरह पौधा हिलाते थे, मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने यूरिया इस्तेमाल की थी, तो ऐसे ना मक्खी का ऐसे ऊपर उड़ता था, यानी मक्खी बड़ी उड़ती हुई नजर आती थी। अब किसी जगह पर आपको न तेला नजर आएगा न मक्खी नजर आएगी, ठीक है। लिहाजा मक्खी तेले से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें और यूरिया खाद से इज्तनाब करें, गवारा खाद का इस्तेमाल करें और डीएपी का इस्तेमाल करें। आपकी कपास फल फूल भी ज़्यादा लेगी और इंशाअल्लाह ताला बीमारियों से भी बची रहेगी। नाज़रीन, मुझे ये बात महसूस हो रही थी कि मेरे नाज़रीन को फ़ायदा होना चाहिए, इससे यूरिया के चक्कर में ना पड़ें। ये मैसेज मैंने आप तक पहुंचाया है। बाकी दोस्तों के तजर्बात हैं, हमारे भी तजर्बात हैं, हमने अपना तजर्बा सामने रखा है, दोस्तों के अपने ज़ाती तजर्बे हैं। हमने जिससे हमें फ़ायदा हुआ है वो बात हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भली बात के साथ और भले काम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।